हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी वर डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री और हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर हमने साइन थीटा कॉस थीटा सबकी डेफिनेशन दी थी और हमने कुछ वैल्यूज भी निकाली थी। सो साइन थीटा फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन किया था, साइन थीटा इज वाई बाय आर। वाई क्या था, सिनेरियो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक सर्कल लिया था हमने और एक पॉइंट था P विच वाज रोटेटिंग ऑन द सर्कल। ये ओरिजिन था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन वाज R। और जैसे ही पॉइंट P अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था ऑन द सर्कल, थीटा एंगल चेंज होता जा रहा था। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टैन सीकेंट एंड कोसिकेंट। फिर हमने इनकी डोमेन और रेंज भी देख ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। फिर हमने कुछ वैल्यूज भी निकाली थी फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा। हमने साइन कॉस टैन कोट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखी थी। तो 3 मेन एंगल हमने देखे थे, जैसे साइन हमने 0 देखा था, π/2 देखा था, साइन 0 साइन π/2, फिर टेंजेंट 0 टेंजेंट π/2 इज नॉट डिफाइंड, देन सीकेंट कोसिकेंट सब। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा सबसे पहला टास्क आज का है। तो साइन थीटा हमने क्या डिफाइन किया था, साइन थीटा इज वाई बाय आर, कॉस थीटा इज एक्स बाय आर, वेयर एक्स एंड वाई आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज रोटेटिंग ऑन द सर्कल। तो ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहां से आज हम पहली सेट ऑफ प्रॉपर्टी निकालते हैं। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, देखें कैसे। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, आपको दिख रहा है ये एंगल थीटा है। माइनस थीटा कहां पर होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो इसको मैंने थीटा कंसीडर किया है। अगर अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा दिस एंगल विल बी माइनस थीटा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा माइनस थीटा। तो अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं P डैश और इसके कोऑर्डिनेट हैं X डैश और Y डैश। तो क्योंकि ये एंगल सेम है, ये दोनों की मेजरमेंट तो सेम है ना, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो P डैश से भी पास हो जाएगा। सो दिस लाइन, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, आप 2 ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। एक ट्रायंगल है से OPM और एक दूसरा ट्रायंगल अगर हम दें कि P डैश से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो M डैश पर अगर कहीं चला जाएगा तो OPM डैश। ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखोगे OPM डैश, तो मैं M डैश कोई वर्चुअल पॉइंट ले रहा हूं। क्या केस ले रहे हैं हम कि अगर मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट M, और अगर हम P डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो दिस पॉइंट इज M, और अगर हम P डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको मैं लेता हूं M डैश। तो जो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ उसका फुट है M, और जो P डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ उसका फुट है M डैश। तो आपके पास 2 ट्राइंगल आ जाएंगे, ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OP डैश M डैश। इन 2 ट्राइंगल्स में देखो, एंगल POM इज इक्वल टू एंगल P डैश OM डैश ईच। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा हो जाएंगे। ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल की तरह देख रहे हैं हम इसे, ये एंगल भी थीटा है, और अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। फिर ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 90, एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल P डैश M डैश O विच इज 90 डिग्री ईच। तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और OP इज इक्वल टू OP डैश। दोनों की लेंथ क्या है, R है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, दीज 2 ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हैं तो जो PM की लेंथ है या जो OM की लेंथ है, लेंथ ऑफ OM दिस इज इक्वल टू OM डैश।
तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट बाय एंगल एंगल साइड रूल। तीनों एंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड भी कॉमन है, साइड की लेंथ सेम है, OP इज इक्वल टू OP डैश, दोनों की लेंथ कितनी है यार, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर कन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। कोरोस्पोंडिंग साइड्स मतलब OM, दिस इज इक्वल टू OM डैश, देयरफॉर M एंड M डैश विल कोइंसाइड। तो यहां से जो हमने लाइन ड्रॉप की थी M एंड M डैश कोइंसाइड्स, यही परपेंडिकुलर हमारा P डैश से पास कर जाएगा। तो यहां से आप ये देख सकते हो OM इज इक्वल टू OM डैश, तो क्या मिला में X डैश, दिस इज इक्वल टू X, और जो Y डैश है, Y डैश क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस Y। दोनों लेंथ तो बराबर है, ये लेंथ हमारी, अगर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी सेम है, दिस लेंथ इज आल्सो y। और क्यों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो y डैश क्या होगा, y डैश विल बी माइनस ऑफ y। तो अगर हम साइन माइनस थीटा की डेफिनेशन लिखें, साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होगा, y डैश अपॉन r होगा। साइन माइनस थीटा इज y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइन, और y डैश किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन आर। y डैश है हमारा माइनस वाई के बराबर, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो y डैश इज माइनस ऑफ y। और यहाँ से हम इसे कह सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ये हमारा पहला रिजल्ट आज का। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट अगर हम देखें, सेकंड रिजल्ट कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा, ये सिंपली आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा विल बी एक्स डैश अपॉन आर। डेफिनेशन ऑफ कॉस, ये कोई भी एंगल है, पर्टिकुलर एंगल है, ये तो अब एंगल है ना हमारा, तो इस एंगल के कोरोस्पोंडिंग पॉइंट क्या है, P डैश, तो P डैश का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज, तो ये एंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं माइनस थीटा, इसके कोरोस्पोंडिंग x कोऑर्डिनेट है x डैश, देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ कॉस माइनस थीटा विल बी x डैश अपॉन r, और x डैश किसके बराबर है, x डैश इज इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा हमारा फर्दर x बाय आर विच इज कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए आपके पास। साइन माइनस थीटा से माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस अपना माइनस खा जाएगा, मतलब कंज्यूम कर लेगा वो। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो फॉर एग्जांपल से साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 दैट विल बी -1। माइनस पाई बाय 2 कहां पर होगा, माइनस पाई बाय 2 यहां पर होगा ना। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं तो दिस एंगल इज माइनस पाई बाय 2 और यहां पर वैल्यू क्या थी साइन की, -1 थी, वो हम इस फॉर्मूले से भी ले आए। साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, देयरफॉर साइन माइनस पाई बाय 2 इज -1। क्लियर है। तो अब हम आगे मूव करते हैं, बाकी के रिजल्ट निकाल लेते हैं इसी से। साइन माइनस थीटा के बाद अगर हम टेंजेंट माइनस थीटा की बात करें, टेंजेंट क्या होगा, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस अपना साइन खा जाएगा, माइनस खा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। सिमिलरली कोसिकेंट माइनस थीटा, ये होगा हमारा माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा। सो सेकंड हमने इसको कहा, इसे हम थर्ड बोल देते हैं, दिस इज फोर्थ। तो फिफ्थ देख लेते हैं भाई, फिफ्थ हम ले लेते हैं टेंज कोसिकेंट के बाद हम ले लेते हैं सीकेंट। सीकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस माइनस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, दैट विल बिकम सीकेंट थीटा। तो कॉस और सीकेंट अपना माइनस खा गए। उसके बाद जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है दैट इज कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट माइनस थीटा। कॉट क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो एंगल सेम रहेगा माइनस थीटा। टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेंजेंट थीटा, तो -1 अपॉन टेंजेंट थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा।
तो दो कैटेगरी बन गई यहां पर, साइन कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट, ये माइनस बाहर निकाल देंगे, और जो कॉस है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये अपना माइनस खा जाएंगे, माइनस कंज्यूम कर लेंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई अपने पास फॉर्मूले की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। क्लियर है? तो आगे हम, आपके पास इस तरह कैटेगरीज बनती चली जाएंगी, आपको कैटेगरी वाइज फॉर्मूले याद रखने हैं, इंडिविजुअल नहीं रखने कि साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का क्या है। एक कैटेगरी रहेगी हमेशा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो आपको सभी फॉर्मूले जितने हम आज पढ़ने जाएंगे कैटेगरी में याद रखने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट देखते हैं, हमने पिछली बार कुछ एंगल्स की वैल्यू निकाली थी, जैसे हमने निकाला था साइन 0 इज 0, फिर हमने साइन π/2 निकाला था, साइन π/2 इज 1, साइन 3π/2 भी निकाला था हमने, साइन 3π/2 इज -1, साइन पाई भी निकाला था, साइन पाई इज 0। इस तरह हमने कॉस में भी निकाली थी वैल्यूज, कॉस 0 इज 1, कॉस π/2 इज 0, cos 3π/2 is again 0 and cos pi is -1। तो अब हम कुछ और एंगल देखते हैं। आज हम डिराइव करते हैं पहले थीटा इज इक्वल टू π/6 के लिए और π/3 के लिए। इन दो एंगल्स के लिए भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे हमें पता है, और π/4 के लिए भी, π/6, π/3 एंड π/4। ये तीन वैल्यूज, अगर एंगल ये होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले साइन π/6 cos π/6 देखते हैं। π/6 के लिए आप एक ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल है ना, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ABC, राइट एंगल लेट C। एक एंगल को हम π/6 बोल देते हैं, लेट दिस एंगल इज π/6। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, दिस एंगल विल बिकम π/3। π/6 में दैट मीन्स 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन π/6 की। तो देखो कैसे, अगर आप AC को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करें, ड्रॉ ए सर्कल बाय टेकिंग AC एज डायमीटर, तो दैट सर्कल इज, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, इट विल पास थ्रू B। AC को डायमीटर लेकर हमने सर्कल ड्रॉ किया, दिस सर्कल विल पास थ्रू B, ऐसे पास कर जाएगा B से, क्योंकि हमें पता होता है भाई कि हाइपोटेन्यूज, अगर कोई लाइन देखें, अगर सर्कल की हमें प्रॉपर्टी याद है, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कोड सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा, तो वो सर्कमफेरेंस पर कितना एंगल बनाएगी, θ/2। ये प्रॉपर्टी हमें पता होती है कि अगर कोई कोड सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा, तो वो सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाती है, θ/2। तो अगर कोई कोड, एक सर्कल है मेरे पास और इसकी एक कोड सेंटर पर एंगल बना रही है पाई, दैट इज AB इज द डायमीटर, इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया पाई, तो इस सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाएगा, π/2। तो इसको अब उल्टा देखते हैं, अगर कोई कोड सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना π/2, देन दैट कोड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, मैंने ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल बनाया, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसका सर्कम सर्कल क्या होता है, ए सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमारा सर्कम सर्कल बन गया, ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल। अब इस सर्कम सर्कल के लिए AC विल बी द डायमीटर, AC इसका डायमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि AC ने सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बना दिया, π/2। अगर AC डायमीटर है तो सेंटर यहीं पर लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसको मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं से O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओरिजिन नहीं है, O है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर OC रेडियस ऑफ द सर्कल हम R लें, तो ये भी R बन जाएगा और ये भी R बन जाएगा। ज्वाइन OB, आप इन्हें ज्वाइन कर दें, इनको ज्वाइन करो भाई। तो देखें अब आपके पास क्या क्या हो जाएगा,
क्योंकि ये सेंटर है और बी पॉइंट हमारा सरकमफेरेंस के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना बन जाएगा, दिस डिस्टेंस इज अगेन आर। तो ये तो रेडियस था, इसको तो हमने रेडियस अज्यूम किया है, दिस इज द रेडियस, ओ इज द सेंटर, तो ओ ए रेडियस है, ओ सी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस होगा। अब ये दोनों लेंथ सेम है तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया ना, ओ बी ए इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज अगेन π/3। अगर ये एंगल π/3 है तो अब ये क्या बन गया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि π/3 और ये एंगल भी अब कितना बन जाएगा, दिस एंगल इज अगेन π/3। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले बना आइसोस्केलस, वहां से फिर जब एंगल कॉपी हुआ, ये एंगल तो π/3 था ही, ये एंगल भी कितना बन गया π/3 ड्यू टू आइसोस्केलस प्रॉपर्टी, और वहां से हमने कह दिया π/3, तो अब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल, देयरफॉर दिस साइड इज आल्सो आर। ए बी की लेंथ भी कितनी आ गई, आर। यहां से देखते हैं, अब यहां से साइन π/6 कितना होगा, साइन π/6 होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी दैट इज आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2r, तो साइन π/6 की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर, अभी साइन π/6 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। इस तरह अगर हम देखें यहाँ से साइन π/6 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस ट्रायंगल में देखिए हम दोबारा से, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, अगर मैं इसको π/3 को एंगल लेके चलता हूँ अपना, π/3 के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, BC परपेंडिकुलर है और उसके कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी है, AB, तो ये हमारा बेस हो जाएगी। अगर हम AB को बेस माने, BC को परपेंडिकुलर, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू cos π/6 की, सॉरी cos π/3 की, ये एंगल कितना है π/3, cos π/3 कितना हो जाएगा, अगेन बेस इज r अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2r, तो 1/2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, साइन π/6 एंड cos π/3 की वैल्यूज आ गई। क्लियर है, तो अब हमें वैल्यू चाहिए cos π/6 की और साइन π/3 की। ये टोटल लेंथ है हमारी कितनी, 2r, और ये लेंथ है r, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हमें क्या मिलेगा, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB², ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप BC² की वैल्यू निकाल सकते हो। BC² की वैल्यू क्या होगी, AC की लेंथ कितनी है 2r, तो 4r² माइनस AB² की लेंथ कितनी है r, दैट इज r²। सो BC की लेंथ कितनी आ गई, √3r, ये बन गई BC की लेंथ। तो मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर BC की लेंथ निकाल ली। अब यहां से हम कौन सा एंगल निकाल लेंगे, जो बचे हुए हैं अपने, तो अगर मैं इसको अगेन ट्रायंगल में मैं AB को परपेंडिकुलर लूं तो cos π/6 कितना हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारा, π/6 के लिए ये ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और कोरोस्पोंडिंग साइड इसकी बेस आ गई। तो बेस कितना है, बेस इज cos π/6 कितना होगा, BC अपॉन AC, BC कितना है √3r अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC कितना है 2r, तो ये हमारा आ गया √3/2। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करके ट्रायंगल लूं अपना, ये मेरा एंगल है π/3 के कोरोस्पोंडिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन π/3 कितना होगा, साइन π/3 के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, तो BC अपॉन AC, BC कितना था √3r अपॉन 2r, तो ये बन जाएगा √3/2। तो हमने दोनों एंगल निकाल लिए, π/6 भी निकाल लिया, π/3 भी निकाल लिया। उसके लिए साइन π/6, साइन π/3 आ गया, cos π/6 एंड cos π/3 की वैल्यू भी पता चल गई। साइन π/6 कितना है 1/2, cos π/6 कितना आया √3/2, फिर साइन π/3 कितना है √3/2 एंड cos π/3 कितना आया था 1/2, cos π/3 इज 1/2। तो ये थे हमारे दो एंगल, इसके कोरोस्पोंडिंग हम टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। तो देखें भाई टेंजेंट कितना हो जाएगा, टेंजेंट π/6,
टेंजेंट पाई बाय 6 क्या होगा, साइन पाई बाय 6 अपॉन कॉस पाई बाय 6, दैट इज 1/√3। और यहां से हम निकालें टेंजेंट पाई बाय 6 के साथ हम निकाल लें टेंजेंट पाई बाय 3। टेंजेंट पाई बाय 3 क्या होगा, साइन पाई बाय 3 दैट इज √3/2 अपॉन कॉस पाई बाय 3, ये कितना है 1/2, तो ये बन जाएगा √3। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मिल जाएगा कॉट पाई बाय 3 और कॉट पाई बाय 6। फिर साइन का रेसिप्रोकल कर दें, यहां से हमें कोसिकेंट पाई बाय 6 भी मिल जाएगा। कोसिकेंट पाई बाय 6 कितना होगा 2, कोसिकेंट पाई बाय 3 कितना होगा 2/√3 रेसिप्रोकल। फिर सीकेंट पाई बाय 6, सीकेंट पाई बाय 6 कितना होगा 2/√3, सीकेंट पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 2। तो हमें 6 सभी रेशोज, सभी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के कोरोस्पोंड इन एंगल्स की वैल्यू पता चल गई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू दीज एंगल्स वो हमने निकाल ली। अब अगले पर आते हैं पाई बाय 4 के लिए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल है हमारा इस बार पाई बाय 4। अगर ये एंगल पाई बाय 4 है तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल इज अगेन पाई बाय 4। अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो यहां से लेंथ कितनी आ जाएगी, AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। AB दिस इज इक्वल टू BC, और AC क्या हो जाएगा, AC इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो ये बन जाएगा 2AB स्क्वायर दैट इज √2AB। तो हमें तीनों साइड्स की रेशियो ही निकालनी है। अब यहां से देखो साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC, और AB क्या है, AB इज इक्वल टू, नीचे चेंज कर लेते हैं हम, AC की वैल्यू क्या आई थी अपनी, AC इज √2AB, AC की वैल्यू क्या है √2 ऑफ AB, तो ये कैंसल दैट इज 1/√2। इस तरह cos पाई बाय 4 क्या होगा, cos पाई बाय 4 इज BC अपॉन AC, और BC किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू AB, तो AB अपॉन AC हमने अभी निकाला 1/√2। और टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होगा, साइन पाई बाय 4 अपॉन cos पाई बाय 4, दोनों 1/√2 हैं, सो इट इज 1। अब इसके कोरोस्पोंडिंग आप कोसिकेंट भी निकाल सकते हो। कोसिकेंट पाई बाय 4 क्या बन जाएगा, √2 विच इज सेम एज सीकेंट पाई बाय 4, क्योंकि कोस पाई बाय 4 भी सेम है। और यहाँ से कोट पाई बाय 4 हमें क्या मिलेगा 1, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4। तो ये एंगल हमने निकाल लिया। अब इनका टेबल बना लेते हैं सभी का जो आपको याद रखने हैं, और फिर उस टेबल में कुछ और एंगल भी हम ऐड करेंगे जिन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, तो ये इन सब एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो एक टेबल ऐसे आपको ये टेबल बनाना है और अपने रूम में चिपका लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास रेशो से दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, then cot theta, then secant theta, and here it is cosecant theta. अब एंगल थीटा, थीटा इज 0, अगर थीटा 0 होता है तो साइन थीटा कितना होगा 0, कॉस थीटा 1, टेंजेंट थीटा 0, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा नॉट डिफाइंड, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, secant theta 1/cos that is 1, cosecant theta is not defined। तो cot theta और cosecant theta, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल में भी साइन, इसके रेसिप्रोकल में भी साइन, तो नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद हमने और किसकी वैल्यू निकाली, थीटा एट पाई बाय 6, व्हेन थीटा इज पाई बाय 6, साइन थीटा इज 1/2, साइन थीटा 1/2 है, कॉस थीटा √3/2 है। इनकी अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट आ जाएगा √3। सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस 2/√3, एंड कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट साइन दैट इज 2। देन नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पर ये क्या आया था 1/√2, ये भी 1/√2,
दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और ये भी √2। देन थीटा एट थीटा एट π/3 पर ये कितना आ गया था, √3/2, ये 1/2, दोनों का रेशो लेंगे तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। एंड देन वी हैव थीटा π/2। जब थीटा अपना π/2 हो जाएगा तब क्या होगा, ये 1 ये 0, टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड एट π/2 क्योंकि cos 0 हो गया। कॉट थीटा ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होगा भाई, cos बाय साइन cos 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0। सीकेंट नॉट डिफाइंड एंड कोसिकेंट 1। तो ये हमारी टेबल बन गई अभी 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। ये सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे होंगी, रेशोज से। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बाय हार्ट, बार बार यूज करोगे तो याद हो जाएंगी। तो इसका एक बेस्ट मेथड ये है कि आप इसका चार्ट बनाएं, उसे अपने स्टडी रूम में लगाएं और उसे 2 बार देखना है। एक तो सुबह देख लो, उसे पूरा पढ़ लेना है चार्ट ध्यान से, 10 मिनट लगाओ पूरा पढ़ लोगे, फिर उसे शाम को देख लो एक बार बिफोर गोइंग टू स्लीप, तो आपको फिर परमानेंट हो जाएंगी। यही एक्सरसाइज आप हर रोज करेंगे तो ये याद हो जाएंगी वैल्यूज। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे, या ये कह लें कि 3 चैप्टर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को क्लास 11th में 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, तो हम भी इनको 3 फेजेस में ही पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। फर्स्ट फेज इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। देन सेकेंड फेज में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं वो पढ़ेंगे। और जो अपना लास्ट फेज होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, इनके बीच में रिलेशन, इनकी लेंथ, इन और पैडल ट्रायंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, उनके बीच में रिलेशन, साइड्स के एंगल्स के, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। तो बहुत से ट्रायंगल की सभी प्रॉपर्टीज जो हमारे डोमेन में है, जेई के डोमेन में है, आईआईटी के डोमेन में है और आपके सीबीएसई के डोमेन में है, वो सब प्रॉपर्टीज हम 3rd चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो सबसे पहले वर्ड आया कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का क्या मतलब है, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी लिया। कंपाउंड्स होते हैं, पहले एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बन जाते हैं, है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके क्या बनते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड एंगल्स भी ऐसे ही हैं। तो आज तक आप रेशो देख रहे थे साइन थीटा, यहां पर सिर्फ एक ही एंगल है थीटा। कंपाउंड एंगल्स में क्या होगा कि हम अब पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर 2 एंगल्स। तो ए और बी 2 एंगल हैं। तो साइन की टोटल आर्ग्यूमेंट क्या है, ए प्लस बी, है ना। एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, तो हमें इसके कोरोस्पोंडिंग फॉर्मूला पढ़ना है, हम डिराइव भी करेंगे। तो दिस एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल, क्योंकि ये 2 एंगल से मिलके बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड एंगल्स। तो अब हमें जैसे साइन थीटा हमने देखा था, दैट इज y/r। तो अब हम इसको y/r की फॉर्म में नहीं निकालेंगे, हम इसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि साइन कोस टेन कोट की फॉर्म में कैसे फॉर्मूला आता है। तो हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स क्लियर है अब हमें। तो सबसे पहले ये नोट करें कि साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। जो साइन रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती सिंपली एंगल्स पर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो आपको पता है प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये बन जाता है ए बी प्लस ए सी।
हमने सेट्स में भी देखा था, यूनियन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन। तो ऐसे ही यहां पर, लेकिन ये जो साइन रेशियो है हमारी, दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये तो एक सिंटैक्स है ना सिंपली लिखने का, a प्लस बी इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है साइन और a प्लस बी उसकी आर्ग्यूमेंट है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। जैसे आपका लॉग में था, log ऑफ a प्लस बी, दिस इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b, इसके बराबर नहीं होता ना log a प्लस बी, log a प्लस log b। तो हमें पता है कि log a प्लस log b तो क्या होता है, log a इंटू बी होता है, ये नहीं होता log a प्लस बी। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि log जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एडिशन के ऊपर। सिमिलरली जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसेकेंट, तो दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ एंगल्स। तो अब अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी, ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी। तो देखें भाई इसे अब कैसे डिराइव करें हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो आप कंसीडर करें, है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये कोई रे है, एक रे है ओ ए, इसने एंगल बनाया से ये एंगल है हमारा ए, तो रे का नाम चेंज कर लेते हैं से रे इज ओपी, और इसने ये एंगल क्या बनाया ए। और एक और रे है दूसरी कोई अपने पास से ओ क्यू, और ये एंगल हमारे पास है बी। तो अब टोटल ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज नाउ ए प्लस बी। तो मुझे इस एंगल का साइन रेशियो चाहिए, तो जब मुझे इस एंगल का साइन रेशियो चाहिएगा तो मैं सिंपल अपना ट्रायंगल वाला मेथड लगाता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं। मैंने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M, तो साइन ए प्लस बी, अब देखें क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये बन जाएगा QM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है OQ, ये बन गया भाई, क्लियर है। तो साइन ये जो भी एंगल है इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, QOM साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर QM अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ हम देखें कैसे भी थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप इस लाइन पर डालो, तो हमें क्या करना है, Q से हम एक परपेंडिकुलर इधर डालते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम QN, और इस N पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर नीचे भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, इसको नाम दे दो आप से S नाम दे देते हैं हम इसको, और N से एक परपेंडिकुलर हम इधर ड्रॉप कर लें, इसको हम नाम दे देते हैं T। तो देखें एक बार फिर से क्या क्या किया हमने, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था नीचे x एक्सिस पर QM, और वहां से हमने साइन ए प्लस बी निकाल लिया, साइन ए प्लस बी इज QM अपॉन OQ। फिर हमने क्या किया, हमने Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OP पर, Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OP पर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है N। फिर इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया नीचे x एक्सिस पर NS, और N से ही एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया QM पर, तो T, यहां से आप देखोगे कि TM दिस लेंथ इज इक्वल टू NS, ये NS के बराबर हो जाएगी, है ना। ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये रेक्टेंगल बन गया अपना सीधा ही, ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ हमारी इसके बराबर, तो TM दिस इज इक्वल टू NS। अब थोड़ा एंगल्स का देख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस इज पैरेलल टू TN, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज A, क्लियर है। ये एंगल अगर A है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा अपना π/2 माइनस A, दिस एंगल इज π/2 माइनस A। क्यों, क्योंकि ये टोटल परपेंडिकुलर था, QN इज परपेंडिकुलर ऑन OP,
तो ये एंगल अगर ए है तो ये कितना बचेगा, π/2 माइनस ए। ये π/2 माइनस ए है, ये 90 है, तो अब ये एंगल भी कितना आ गया आपके पास, ए आ गया। तो देखें भाई, दिस एंगल इज ए, ये एंगल हमारे पास ए आ गया। तो अब ये जो QM है, QM को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, QT प्लस TM अपॉन OQ, इसमें ब्रेक कर दिया। QM को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, QM इज QT प्लस TM, दैट इज QM, और इन दोनों रेशोज को आप सेपरेट कर दो, QT अपॉन OQ प्लस TM, पार्शियल फ्रैक्शन कर दी अपॉन OQ, पार्शियल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर सेपरेट कर दिया सिंपली। अब देखें यहां पर हम, ये जो QT अब कहां पर है भाई, QT अपॉन OQ, ये है OQ, ये कोई रेशो नहीं बन रही है, QT अपॉन OQ कोई रेशो नहीं बना रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको QN से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमें देखो क्या करना है, ये जो QT अपॉन OQ है, इसको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, QN से मल्टीप्लाई और QN से ही डिवाइड, ऐसे कर लिया हमने। तो अब आपको रेशो दिख जाएगी एक, QT अपॉन QN, देखो कोई रेशो बनी, QT अपॉन QN इंटू QN अपॉन OQ। तो QT अपॉन QN, दिस इज QT एंड दिस इज QN। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल NTQ, ध्यान दें, इन ट्रायंगल NTQ, ये एंगल A है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो QT हुआ बेस और QN हुआ हाइपोटेन्यूज, तो QT अपॉन QN क्या होगा, cos A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल इज cos A। तो ये हमारा बन गया cos ऑफ A इंटू QN पर आ जाओ, QN कहां पर है, दिस इज QN एंड दिस इज OQ। सो फॉर एंगल B, QN इज परपेंडिकुलर एंड OQ इज हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल B। Q से हमने परपेंडिकुलर डाला था ना, N, QN इज परपेंडिकुलर एंड OQ इज हाइपोटेन्यूज, तो QN अपॉन OQ विल बिकम cos साइन ऑफ B, ये साइन B बन जाएगा हमारे पास, दिस इज साइन B। तो आगे इस तरह दूसरी रेशियो हमारी TM, TM किसके बराबर है, TM इज इक्वल टू NS। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, TM की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, NS अपॉन OQ, TM दिस इज इक्वल टू NS। अब यहां पर भी अगर हम देखें, NS अपॉन OQ, ये NS रही यहां पर और ये OQ है, कोई रेशियो नहीं बनाने, तो आप इसको क्या करो, ON से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय ON। तो हम ON से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो अब आप देखोगे NS अपॉन ON कोई रेशो बन गई होगी, NS अपॉन ON, NS कहां पर है, दिस इज NS अपॉन ON, दिस इज ON, एंगल क्या है A के अपोजिट साइड, A के अपोजिट जो परपेंडिकुलर, अपॉन ON इज हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा अपना साइन A, NS अपॉन ON इज साइन A, मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या बचा, ON अपॉन OQ, ON अपॉन OQ। तो थोड़ा सा रीअरेंज किया है, NS के साथ ये हमने पेयर बनाया, एक पेयर तो बना ये, और दूसरा पेयर अपना बन गया ये ON अपॉन OQ। यहां पर देखिए ON कहाँ है, ढूंढे ON, दिस इज ON एंड दिस इज OQ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ONQ, ON इज द बेस फॉर एंगल B, ON इज द बेस एंड OQ इज द हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा cos B। तो वही हमारा फॉर्मूला आ गया, साइन A प्लस B किसके बराबर है, साइन A cos B, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। सो ये हमारी हुई फर्स्ट डेरिवेशन फॉर द कंपाउंड एंगल, क्लियर है, फर्स्ट डेरिवेशन फॉर द कंपाउंड एंगल साइन A प्लस B। तो इसी तरह अब हम निकालते हैं cos A प्लस B। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, डेरिवेशन आपको खुद करनी है इसी मेथड से जो यहाँ से होगा, थोड़ा हिंट दे दूंगा मैं। तो साइन A प्लस B का जैसे हुआ था वैसे ही cos A प्लस B, इन इज cos A प्लस B। cos A प्लस B होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो इसी डायग्राम की हेल्प से देखो हम, अगर हम cos A प्लस B निकालें, व्हाट इज cos A प्लस B, बेस
ए प्लस बी एंगल के लिए बेस क्या है, बेस इज ओ एम। देखें डायग्राम में, बेस इज ओ एम ए प्लस बी एंगल के लिए, हाइपोटेन्यूज इज ओ क्यू। तो अब आप ओ एम को ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस माइनस एम एस अपॉन ओ क्यू। तो ये बन जाएगा ओ एस अपॉन ओ क्यू माइनस एम एस अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ तक अब हम आ गए हैं, आगे सेम अप्रोच है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसके बाद आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा। तो यहाँ से अब हम थर्ड पर चलते हैं अपना, हमें निकालना है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी देखो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन बी। तो पहले साइन का एंगल साइन ए और कोसाइन ऑफ दूसरा एंगल बी माइनस, पहले प्लस था तो बीच में प्लस था और अब माइनस है, तो फॉर्मूले में भी क्या है, माइनस है। तो साइन ऑफ ए और कोसाइन ऑफ सेकंड एंगल, फिर उल्टा इंटरचेंज कर देंगे, जिसका पहले साइन था अब उसका क्या है, पहले ए का साइन लिया था अब ए का कोसाइन लेंगे, पहले बी का कॉस लिया था और अब एक बी का साइन लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे डिराइव करें, वी कैन डिराइव इट फ्रॉम साइन ए प्लस बी रूल। सो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा था। नाउ पुट b इज इक्वल टू माइनस सी, बी कोई एंगल ही है ना, b की वैल्यू में पुट करूंगा पाई बाय 3, पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, कुछ भी पुट कर सकते हैं, b इज एन एंगल। तो b की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस सी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, साइन a माइनस सी, दिस इज इक्वल टू साइन a कॉस ऑफ माइनस सी, b की जगह में क्या रखना है, माइनस सी, प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस सी, ऐसा बन गया। तो इसको हम क्या लिख दें, हम कॉस ऑफ माइनस सी अभी हमने पढ़ा है, स्टार्ट यहीं से किया था, कॉस अपना माइनस खा जाता है। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस सी माइनस साइन ऑफ माइनस सी इज माइनस साइन सी, साइन अपना माइनस बाहर निकाल देता है। तो ये बन जाएगा कॉस ए साइन सी। तो जो काम हमने अब साइन ए माइनस सी है, साइन ए माइनस सी क्या आ गया, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए माइनस बी क्या आएगा, सिंपली सी की जगह बी पुट कर देते हैं। तो यहां पर ये जो रिप्लेसमेंट हमने की है, इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते थे, ये दिखाने के लिए अभी अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करें, तो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, रिप्लेस बी बाय माइनस बी। तो अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास सीधा वही फॉर्मूला आ जाएगा, दो बार मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। साइन माइनस बी, जहाँ जहाँ b था वहाँ वापस से आप b कर दें तो हमारा वही फॉर्मूला बन गया। तो b कोई एंगल ही है ना, b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, मैं से कुछ क्या वैल्यू दूंगा, माइनस बी। तो b की जगह मैं माइनस बी रखता हूँ तो हर जगह जहाँ जहाँ b था वहाँ माइनस बी आ जाएगा। तो ये अपना साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी आ गया। इसी तरह हम cos a माइनस बी भी निकाल लेते हैं। तो देखो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी कहाँ से आएगा, कोसाइन रूल से, जहाँ से कोसाइन रूल आया था। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी होगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहां पर रिजल्ट उल्टे हैं, जब यहां पर प्लस था cos a प्लस बी में तो यहां माइनस था, अब जब यहां पर माइनस आया तो यहां पर क्या आ गया, प्लस। प्रूफ वही है, यही वाला प्रूफ है, रिप्लेस। तो वी नो दैट, ऐसे स्टार्ट करो, वी नो दैट cos ऑफ a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हमें क्या करना है, सिंपली रिप्लेस b बाय माइनस बी, क्योंकि ये सिर्फ एक एंगल है, रिप्लेस कर सकते हैं हम, जहां जहां एंगल b है वहां कर दो, उसे मुझे रिप्लेस करना है उसे पाई बाय 2 से, रिप्लेस b बाय पाई बाय 2 एंगल है कोई तो कर देते हैं हम भाई। मैं कहता हूँ रिप्लेस b बाय माइनस बी, तो जहां जहां b है वहां पर क्या रखना है, माइनस b। तो देखो यहां पर cos ऑफ माइनस बी तो क्या आ जाएगा, cos b,
और साइन ऑफ माइनस बी, वो साइन माइनस बाहर भेज देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो फॉर्मूला अपना आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो हमने साइन ए माइनस बी निकाला, कॉस ए माइनस बी निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहीं से तो एक कैटेगरी बन जाएगी अपने पास, ये फॉर्मूले की एक कैटेगरी बन गई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। यहां से अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, किसको ऐड करना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखें क्या हो जाएगा भाई, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, सिर्फ ये वाली टर्म डबल हो जाएगी। साइन ए प्लस बी में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बचेगा। तो हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर करेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। फिर इस तरह साइन ए प्लस बी प्लस की जगह अब इस बार माइनस, माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये डबल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, ये बनेगा भाई, इंटरचेंज हो गए देखो। तो जब प्लस है तो जो साइन ए कॉस बी, और जब माइनस है तो कॉस ए साइन बी डबल, डबल 2 तो है ही यहाँ पर, सिर्फ एंगल इंटरचेंज हुए ए और बी। तो कौन सा एंगल आएगा, तो आप यहाँ से देख लिया करो, जो एंगल आगे है वो यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे जब माइनस के केस में आगे क्या है, साइन के साथ चला गया बी और कॉस के साथ ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। नेक्स्ट देखें, अब इसी कैटेगरी में दोनों को हमने ऐड किया, कॉस के साथ भी ऐसा ही कर लें। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो बताएं भाई क्या क्या आएगा, कौन कौन बचेंगे, कॉस ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी ये लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। सो दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो देखो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी और माइनस करोगे कॉस ए माइनस बी तो क्या होगा, ये माइनस की है ये भी माइनस की हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, इस बार ये कैंसिल हो गई तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, माइनस आ गया 2 साइन ए साइन बी। इस माइनस को इधर कंज्यूम कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हम याद क्या रखते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो कैसे भी आप याद रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करना चाहते हो तो याद रखना यहाँ पर माइनस है भाई, कि यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर इस फॉर्म में याद रखना चाहते हो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो पॉजिटिव वाला। तो ये हमने पहले कंपाउंड एंगल्स निकाले, फिर उनको एक बार ऐड किया, इनको ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 नए फॉर्मूले आ गए। इनको भी एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 नए फॉर्मूले फिर आ गए। तो आपको कैटेगरी वाइज याद करने हैं कि कैसे आए, तब याद रहेंगे, अदरवाइज तो बहुत फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज हो जाए। मल्टीप्लाई कर दो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये मिल जाएगा देखो। और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर, इसको एक्स लिख देता हूँ, साइन ए इज एक्स साइन बी इज वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कैसे आया, सिंपली मल्टीप्लाई। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मल्टीप्लाई दिस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
तो अगेन अगर ये x है ये y है तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बनेगा, स्क्वेयर साइन स्क्वेयर a कॉस स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर b कॉस स्क्वेयर a, ये बन गया भाई सिंपली। तो इसको अगर हम x बोलें इसको y बोलें, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब किसी एक को हटा लो यहाँ से, कॉस स्क्वेयर को हटा लेते हैं, साइन स्क्वेयर a कॉस स्क्वेयर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर b की जगह हम क्या लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a को हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b है। तो यहाँ से साइन स्क्वेयर b और कॉस स्क्वेयर को लिखें 1 माइनस साइन स्क्वेयर a। तो देखो ओपन करो, साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a इंटू साइन स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर b प्लस साइन स्क्वेयर a इंटू साइन स्क्वेयर b, ये कैंसिल। तो क्या बचा, साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b, ये आ गया। तो पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वेयर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 कैंसिल। तो कॉस स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर a भी लिख सकते हो आप इसको। तो एंगल उल्टे हो गए, a प्लस बी a माइनस b था तो कॉस में क्या होगा कॉस स्क्वेयर b माइनस सॉरी ये कॉस स्क्वेयर a ऐसे। तो एंगल उल्टे, कॉस में एंगल उल्टे, साइन में सेम, साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b इज साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b क्या होगा साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b। तो पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था फिर सब्ट्रैक्ट किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया फॉर्मूला आ गया। इस तरह हम कोसाइन में भी कर सकते हैं, सेम कोसाइन में देखो रिजल्ट, डेरिवेशन सेम है बिल्कुल ही, जैसे ही साइन की डेरिवेशन आई वैसे ही कोसाइन में भी डेरिवेशन आ जाएगी। तो कोसाइन में हम 10th फॉर्मूला अपना कंसीडर करें, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, यह हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b। तो यहाँ पर तो दोनों साइन में थे या फिर दोनों कॉस में आ जाएंगे, यहाँ पर एक कॉस में है और दूसरा साइन में है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस साइन स्क्वेयर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वेयर b, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर a, ऐसा भी लिख सकते हो। तो कैसे भी लिख लें हम, कॉस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b या फिर कॉस स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर a। ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों साइन में है और ये एक कॉस में और एक साइन में। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पर था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो इसकी वैल्यू लिखो इसकी मल्टीप्लाई करो और एक को चेंज कर लेना जैसे हमने इसमें किया था। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड एंगल्स ऑफ साइन एंड कॉस ओनली। तो अब एक और कैटेगरी CD फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो हम CD फॉर्मूला, जो अगली कैटेगरी है हमारे पास CD फॉर्मूला, तो इसको हम याद रखेंगे CD फॉर्मूला से। CD फॉर्मूला देखें कैसे भाई, तो साइन a प्लस बी ये कंसीडर करना है हमें 5, 6, 7, 8 में देखते हैं। 5, 6, 7, 8 को बेस लेकर लेट a प्लस बी इज c एंड a माइनस बी इज d। तो ये कोई एंगल है, a प्लस बी को मैं कह देता हूँ c एंगल है और a माइनस बी को कह देते हैं d एंगल है। तो यहाँ से अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई टू। तो बहुत आसान है, सीधे a प्लस बी को हमने कहा c, a माइनस बी को कहा d, दोनों को ऐड कर दो तो 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, a की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू सिंपली 5, 6, 7, 8 में रख दो तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी की जगह क्या रखना है c प्लस साइन d, ये क्या बना 2 साइन c प्लस डी बाई 2 बन जाएगा। उधर देखो क्या है वहां पर, ये है 2 साइन a कॉस b, a की वैल्यू क्या आ गई थी c प्लस डी बाई 2। सेकेंड सेट साइन c माइनस साइन d, सॉरी यहाँ पर एक टर्म और बच गई, कॉस c माइनस डी बाई 2 अगली टर्म, b की वैल्यू क्या आई थी c माइनस डी बाई 2। फिर साइन c माइनस साइन d अगले वाले में पुट कर दो, a प्लस बी को क्या रखना है c, a माइनस बी को रखना है d,
तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस, पहले कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए, कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो देखो क्या फर्क है दोनों में, जब प्लस था तो साइन के साथ सी प्लस डी, कॉस के साथ सी माइनस डी, और जब माइनस आया तो उल्टा हो गया, इनका उल्टा, कि अब साइन के साथ सी माइनस डी और कॉस के साथ सी प्लस डी। तो अगर एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा भी याद है ऑटोमेटिकली, तो मुझे क्या करना है भाई, इंटरचेंज ही करना है, बस ये प्लस वाला याद रखो, माइनस वाला अपने आप आ जाएगा। थर्ड, कॉस में देखें, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बन जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, इधर आ जाते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सी है ये डी है, तो 2 कॉस ए क्या है सी प्लस डी बाई टू, तो ये दोनों टर्म कॉस की, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये बन गया। क्लियर है भाई। फोर्थ यहां ऊपर लिख लेता हूं मैं, फोर्थ। अब नेक्स्ट कैटेगरी इसमें माइनस वाली बची ऑफ कोर्स, तो ये वाला केस देखता हूं मैं, कॉस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी को हम क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी कॉस सी, अगर आप ये लोगे तो सी माइनस डी, अगर ये लोगे तो डी माइनस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी, उल्टा हो गया। देखिए भाई, अब तक सी प्लस डी चल रहा था, यहां पर सी माइनस डी था, अब मैं लिख रहा हूं डी माइनस सी, ताकि यहां पर माइनस ना आए, तो यहां पर ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं। ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी को हमने क्या माना था, डी, तो कॉस डी माइनस कॉस सी, ये क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, साइन में क्या आएगा, बी, बी की वैल्यू क्या है, बी इज, व्हाट इज बी, बी इज सी माइनस डी बाई टू, तो उल्टा हो गया, देखो दिस इज साइन सी माइनस डी बाई टू, यहां पर लिखा है कॉस डी माइनस कॉस सी, तो ये क्या है, और यहां पर क्या है, साइन सी माइनस डी, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहां पर साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ऐसे भी कह सकते हैं ना हम इसको, कि ये जो माइनस है यहां से माइनस कॉमन ले लो, और वो माइनस इधर भेज दिया मैंने, तो यहां भी सी माइनस डी और यहां पर भी सी माइनस डी, तो आप दोनों में से जो चाहे अप्रोच वो यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले थे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इनको याद कीजिए, फिर हम टेंजेंट के भी देखेंगे, कॉट के देखेंगे आगे, और इनको फर्दर यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।